Welcome back to the Computer Class YouTube channel. So in today's video we will solve a doubt जिसको हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है कि कैसे हो वो ये पैटर्न प्रिंट करे। तो पिछले वीडियो में हमने नेस्टेड लूप का टॉपिक क्लियर करवाया था, तो उसके ऊपर ही ये डाउट वगैरह मुझे लगता है। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसको देखते हुए एक कोड डेवलप किया है। आप चाहे तो आप भी आपके जैसे कोड, आपके बनाए हुए कोड से ये पैटर्न बना सकते हैं, पर मैंने ये पैटर्न मेरे एक तरीके से बनाया है ताकि उसको समझने में आसानी हो, और आप भी इसे देख लीजिए। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पैटर्न है आप, और आईसीएसई में या फिर ये जनरली नहीं पूछते इतना डिफ़िकल्ट पैटर्न आपके रिस्पेक्ट में, पर काफ़ी जगह इंटरव्यू में या फिर डिफ़िकल्ट जगह पर ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लूप लिया है। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन आउटर लूप होगा वो होगा आई। ठीक है, तो आई -4 से 4 तक जाएगा। ठीक है, तो -4 से 4 तक कितने टर्म्स हो गए हमारे पास? 9 टर्म्स। कोई चाहे तो इसे 1 to 9 भी रन करा सकते हैं। ठीक है, पर मैं 1 to 9 अगर रन करवाऊँगा तो मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा ताकि वो जे के साथ काम करता रहे और स्टार को 5 to 1 ही प्रिंट करे। पर जैसे ही मैंने -4 to 0 लिया तो ये क्या करेगा कि वो बार बार उसके लिए कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं यूज़ करना पड़ेगा। वो -4 से 4 तक ही वो 0 to 4 लगा इसका मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसे भी हमको दिमाग में रखना चाहिए कि कैसे हम सबसे कम वेरिएबल में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर -4 से 4 रन करवाया है, और दूसरा एक उसके अंदर एक इनर लूप लिया है एस, जो कि स्पेस प्रिंट करेगा। तो एस लूप 4 से लेकर तब तक रन करेगा जब तक कि ना वो एकदम 0 हो जाए, मतलब आई से छोटा हो जाए। ठीक है, मतलब जब तक एस आई के मॉड्यूलस से छोटा ना हो जाए। ओके, क्योंकि आई तो -4 से 4 जा रहा है, तो पहले पास के लिए वो -4, -3, -2, -1 और 0 है, तो उनका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा हमें। क्योंकि अगर हमने सिर्फ आई लिया तो 0, तो यहाँ पर क्या होगा कि कंडीशन जो है वो हर समय सेटिस्फाई कर जाएगा पहले 5 के लिए, और दूसरे 5 के लिए नहीं करेगा, तो एक उल्टा सीधा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मॉड्यूलस ले लिया है, और उसके बाद हमने लिया है जे लूप। जे लूप हमारा मेन लूप है जो कि स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जे लूप तब तक रन करेगा जब तक कि वो आई मॉड्यूलस ऑफ आई से छोटा हो। ठीक है, और 0 से वो मॉड्यूलस ऑफ आई तक, मतलब सपोज आई का वैल्यू -4 है। ठीक है, पहले टर्म में। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि 0 लेस देन इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ -4। मॉड्यूलस ऑफ -4 मतलब 4। ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल्स 4 वो रन करेगा, मतलब वो 5 टर्म्स प्रिंट करेगा। तो ऐसे ही करके हम वो ये लूप को ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सो फर्स्ट तो पहले आई इक्वल्स -4। ठीक है, तो एस इक्वल्स 4 लेस देन इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ -4। ठीक है, मतलब क्या हुआ गया कि 4 लेस देन इक्वल्स 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन, तो ये लूप के अंदर नहीं घुसेगा, तो ये नेक्स्ट लूप के अंदर जाएगा जहाँ पर कि दिया गया है कि जे इक्वल्स 0, जे लेस देन इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ माई आई। ओके, तो आई का वैल्यू इस बार -4 है, तो 0 से लेकर -4 पाँच टर्म्स है, तो ये 5 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, 5 स्टार प्रिंट करने के बाद ये लूप के बाहर आएगा, प्रिंट एलियन का जो स्टेटमेंट है वो फेस करेगा, और ये एक लाइन न्यू क्रिएट कर देगा। उसके बाद आई का वैल्यू होगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एस इक्वल्स 4, एस मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ -3, मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल्स 3। हाँ, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्योंकि 4 तो 3 से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा और एस को एक घटाएगा। अब ये जैसे ही एस को एक घटाया तो एस बन गया 3, और कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये एक स्पेस प्रिंट करके ही ब्रेक कर जा रहा है। और उसके बाद आता है कि जे लूप फिर से, तो जे 0 से लेकर मॉड्यूलस ऑफ -3, मतलब 0 से लेकर 3 तक रन करेगा। अब 0 से लेकर 3 तक कितने टर्म्स हुए? 4, तो ये 4 स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते जैसे ही वो -1 तक पहुंचा, तो -1 पे हम क्या देखते हैं कि 4 ग्रेटर देन इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ -1, मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल्स 1, तो ये 4 1
3 स्टार प्रिंट किए, 3 स्पेस प्रिंट किए, सॉरी 3 स्पेस प्रिंट किए। 3 स्पेस प्रिंट करने के बाद ये अंदर ये फिर से जे लूप में आया, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल्स 1 मतलब 2 बार चलेगा, 2 बार स्टार प्रिंट किया, लूप ब्रेक हुआ। उसके बाद जब आई इक्वल्स 0 आता है, ठीक है, तो आई इक्वल्स 0 पर क्या होता है कि एस इक्वल्स 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ 0, मॉड्यूलस ऑफ 0 मतलब 0, ठीक। तो ये चार स्पेस प्रिंट करेगा, ठीक है। 4 स्पेस प्रिंट करने के बाद ये जे लूप में आएगा। जे लूप में आकर क्या देगा कि 0 लेस देन इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ 0, हाँ जे लेस देन इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ 0, ठीक है। तो ये फिर से क्या करेगा कि वो एक स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बार ही चलेगा। क्योंकि जैसे ही वो 0 लेस देन इक्वल 0 उसके बाद जैसे ही ये चलेगा तब तक तो जे का वैल्यू 1 हो चुका होगा, और जैसे ही जे का वैल्यू 1 होगा वो तो लूप ब्रेक ही कर जाएगा, उसके अंदर नहीं घुस सकता। तो उसके बाद वो ब्लॉक ब्रेक करके आता है प्रिंट एलिन पर, तो प्रिंट एलिन पर एक नया लाइन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर से जाएगा आई इक्वल्स 1, ठीक है। तो फिर से वो पहले की तरह हो गया, ठीक है। -1 के लिए जैसे रन करेगा वो 1 के लिए सेम टू सेम रन करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉड्यूलस दे रखा है, ठीक है। हम इस पैटर्न पर क्या देखते हैं कि एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हुआ है, फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर इस पैटर्न को हम चाहे तो इस पैटर्न को हम 3 लूप में डिवाइड करके आसानी से कर सकते हैं, या फिर 2 लूप में। कैसे कि पहले हम 5 to 2 एक स्टार प्रिंट करेगा, एक स्टार नॉर्मल स्टार का पैटर्न। उसके बाद सिर्फ 4 लाइन का स्पेस, 4 स्पेस और एक स्टार प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर एक लूप चलेगा। ये अप्रोच ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि एकदम प्लेन और सिंपल हो जाता है, ठीक है। मतलब इससे हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है, जो लॉजिक है, वो एकदम सिंपल रहता है और जो कि काफ़ी अच्छा होता है। पर काफ़ी जगह में हमें ऐसा पूछा जाता है कि हम इसे नेस्टेड लूप की मदद से कैसे कर सकें, ठीक है। मतलब एकदम नेस्टेड लूप यूजिंग मोर डिफ़िकल्ट वे। तो मैंने जो किया है यहाँ पर कि ये इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट अप्रोच। ये जो सबसे आसान अप्रोच है वो ये नहीं है। सबसे आसान अप्रोच वो होगा कि सब पहले हमने प्रिंट कर दिया एक लूप के मदद से 4 लाइन, ठीक है। मतलब पहले लाइन में 5 स्टार, सेकेंड लाइन में 4, थर्ड लाइन में 3, सेकेंड लाइन में सेकेंड, ऐसे करके एक कोड लिख दिया। उसके बाद एक स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से वही पैटर्न सेम टू सेम प्रिंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने सेम वैसे ही किया है ताकि हम सेम वैसे ही रख सके, इसीलिए मैंने -4 से 4 चलाया है, ठीक है, ताकि मॉड्यूलस के चलते हम एक ही चीज़ 2 बार पा सके। -4 के लिए भी 4 होगा और 4 के लिए भी 4 होगा। इसी बात के लिए मैंने यहाँ पर -4 to 4 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है कि कैसे ये एक ड्राई रन आता है, ठीक है। तो ड्राई रन आप स्टडी कर लीजिए और पहले चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज यही तक, आशा है कि आप लोग को पसंद होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।